Very good morning traders. I am Ashutosh and welcome to my channel Trade Like Apex. स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज विद 30 की कैपिटल की वीडियो में। ओके, आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो पिछले ट्रेड्स थे मेरे वीडियोस जो भी चैनल पर पड़े हुए हैं वो मेरे ब्रदर के थे, मेरे कज़न के थे। उनके ट्रेडिंग अकाउंट में 5x के लमसम मनी है, तो उनका अलग है सिस्टम। और मैं आज से आप लोगों को अपना 30 के चैलेंज का वीडियो डेली टू डेली अपलोड करके आप लोग को यूट्यूब पर दिखाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे अकाउंट में देख सकते हैं 11.37 के बैलेंस है। ये इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं मतलब एक ही लोड से मुझे ट्रेड करना है और दिन में एक ही ट्रेड लेना है और ट्राई करना है कि मेरे स्मॉल अकाउंट को मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं रखें क्योंकि पिछली बार की तरह मुझे लॉस ना हो जाए। बात पिछली बार की आ ही रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैंने 2 महीने पहले लगभग 30 के अकाउंट का एक अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है। बहुत लॉसेस के ये सब प्रॉब्लम थे, बहुत लंबी कहानी है। तो बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं, बहुत कुछ सीखा भी हुआ है मार्केट से। तो आपको मैं शेयर करूँगा कभी दूसरे वीडियो में। 20 के अप्रॉक्स सिरोथा में लॉस हुआ था और 10 के आपका अप स्टॉक्स में लॉस हुआ था। अप स्टॉक्स अकाउंट को तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन आपको सिरोथा का मैं लॉस शो करता हूँ कभी। लॉसेस से काफ़ी कुछ सीखने के बाद मैं ये सब कर रहा हूँ और मैंने चाहता कि आप लॉस करें, इसीलिए आप भी कुछ सीखिए, मेरे लॉसेस की वजह से सीखिए, खुद लॉस मत कीजिए। ओके, ये सब बातें साइड में रखते हैं। डे 1 के 30 डेज चैलेंज, डे 1 30 डेज चैलेंज के PNL के रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखेंगे हम पोजिशंस। तो मुझे आज 785 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और डे को मैंने क्लोज कर दिया ग्रीन में आज। और मेरे ऑर्डर्स को देखेंगे तो मैंने 111 पर उठाया था और 126.70 पर सेल किया हुआ था। आते हैं यानी चार्ट पर, तो मैं बताता हूँ आपको मैंने ट्रेडिंग इसमें लिया कैसे था अपना ट्रेड। मार्केट काफ़ी दिनों से गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ मार्केट के गैप अप्स। तो ये इतने बड़े बड़े गैप अप्स के साथ 3 दिन से मार्केट 100 पॉइंट का लगभग गैप अप शो कर रहा था। तो काफ़ी दिन से मार्केट जो भी गैप अप शो कर रहा था, मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, या तो वहीं पर क्लोज हो रहा था या तो बुलिश ही क्लोज हो रहा था। तो साइडवेज टू बुलिश हमारा भी व्यू था। तो मार्केट ओपन होते ही हम वेट कर रहे थे कि एक पुल बैक मिले। तो पुल बैक मिला, EMA के पास आया और पिन बार मिला। तो पिन बार लोग SL का डाल करके SL को डाल के और टी हाई की तरफ अपना टारगेट लगाया हुआ था। और ये जो मैंने एग्जिट किया हुआ थोड़ा स्पाइक में एग्जिट किया है, इसलिए ऊपर एग्जिट हुआ है। और लेकिन मेरा टारगेट तो डे हाई तक ही था। जैसे ही टारगेट मिला हम निकल गए, क्योंकि टारगेट से आगे वेट कर सकते थे, मार्केट और ऊपर बंद हुआ है ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो अपने स्टॉप लॉस है और अपना टारगेट है उसके रूल्स पर हम फिक्स रहेंगे। ऑर्डर को हमने एग्जीक्यूट किया था 111 पे और अपनी एग्जिट हुआ था अपना 127.70 जो पता ऐसी था। आपको मैंने ऑर्डर बुक दिखा दिया। और यहाँ पर पुल बैक वाली थ्योरी है मेरी। और ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ब्लैक वाले जो रेज हैं वो मेरे फिबोनाची के लेवल्स थे। तो फिबोनाची के लेवल को ब्रेक करते हुए ये बुलिश सिग्नल दे रहा था। मेन एंट्री एक मतलब यहाँ पर एक ये भी था मेरे पास पॉइंट एंट्री बनाने के लिए। निफ्टी में तो सब दिखा देते हैं, मैं आपको ऑप्शन में भी दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे लिया हुआ था। तो ये रहा अपना ट्रेड, ये रहा ऑप्शन में अपना ट्रेड। 111 पर उठाया है और 127 के आसपास सेल किया हुआ है। देख सकते हैं ये डे हाई के आसपास ही है। भले आपको निफ्टी में नहीं लग रहा हो कि डे हाई से ऊपर है थोड़ा, लेकिन प्रीमियम का चार्ट हमेशा ध्यान देना चाहिए। प्रीमियम का चार्ट काफ़ी कुछ कहता है आपको, निफ्टी का चार्ट भी कहता है ठीक है, लेकिन प्रीमियम का चार्ट आपके स्टॉप लॉस को बताता है। छोटा सा स्टॉप लॉस था बिल्कुल 7.55 रुपीज़। मुझे लॉस होता भी तो मैक्स टू मैक्स 400 रुपीज़ का लॉस हो जाता ब्रोकरेज वगैरह लेकर के भी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी कुछ सीख सकें। मैंने बहुत गलतियाँ की हुई हैं ठीक है। तो एक आध ट्रेड मेरे भी लॉसेस में गए हुए हैं इससे पहले। अभी जब से मैंने न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो ये आपको डे 1 में मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट ऐसा ये मत समझना है, ये नहीं समझना है कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ये है वो है। तो अपना कुछ टारगेट है मंथ का, देखते हैं मंथ के एंड में, ये 30 डेज़ के एंड में कि अपना टारगेट अचीव होता है कि नहीं। ट्रेड्स तो आपने देख लिया। अभी मेरे अकाउंट में 11.37 के है और बाकी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपने अकाउंट से मैक अकाउंट से ऐड कर दूँगा। क्योंकि ITM अगर 200 रुपीज़ तक भी होगा निफ्टी का तो मैं एक लॉट आराम से खरीद सकता हूँ। एक लॉट, एक ही ट्रेड एक दिन का, और स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है कैसे भी। मार्केट बड़े बड़े गैप अप्स की वजह से सेलिंग में नहीं जा रहा था और सेलिंग में जाने का चांस भी कम है। तो यहाँ पर अपना कन्विक्शन बढ़ते जा रहा था हर स्टेप के हिसाब से।
सो देख सकते हैं कि मार्केट ईएमए पर निफ्टी जो है वो ईएमए को टच नहीं किया है वो पिन बार, लेकिन इसमें देखेंगे ना अब ऑप्शंस के चार्ट में तो निफ्टी ईएमए पर आराम बढ़िया से ना पिन बार बनाया हुआ है। तो इतना अच्छे पिन बार को छोड़ा नहीं जा सकता था, छोटा सा एसन था, इसलिए हमने एंट्री बना ली। सो टारगेट लेते ही हमने अपने सिस्टम को कर दिया क्लोज़। टारगेट या एसएल के बाद मैं सिस्टम को क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आगे ओवर ट्रेडिंग ना कर सकूँ मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखने पर। सो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अपडेट रहेंगे तो डेली पीएनएल को मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलता रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 2 के पीएनएल के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।